Hello, dear kids. A very warm good morning to one and all. I hope all the children are seeing this video. So, a very warm good morning to all of you. And a very good morning to those two who are not very regular in watching the videos. I know some children are extremely regular. They watch the videos on a daily basis. So my request to others also is to watch the videos. कुछ बच्चे हैं मैं जानती हूँ जो कि रेगुलरली वीडियोस देखते हैं बिकॉज दे आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. सो जो बच्चे नहीं देखते हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग भी डेली बेसिस पे रोज वीडियोस देखें सो दैट जो भी मैं बता रही हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए. ओके, आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर डूइंग वेल. घर में मज़े कर रहे हो, स्कूल अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर अटेंडिंग द स्कूल ओनली एंड आई एम गुड टू. मैं भी ठीक हूँ. आप लोग से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बात करते हैं हम लोग. वीडियोस में तो मैं पढ़ाती हूँ एंड आप देखते हो, बट ऑनलाइन क्लासेस जो है इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन. मैं भी आपसे बात कर सकती हूँ और आप भी मुझसे बात कर सकते हो. आई कैन सी यू, यू कैन ऑल्सो सी मी. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. आर वी ऑल रेडी? क्लास स्टार्ट करें. अब हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं. वी आर डूइंग पोएम नंबर 2, अ बॉक्स ऑफ crayons. We are doing poem 2, a box of crayons. Crayons, as we all know, crayons is जो कलर जिससे आप कलर करते हो. प्लास्टिक crayons होते हैं, वैक्स crayons होते हैं, बहुत तरह के crayons होते हैं. Crayons are the pencil colors through which जिससे आप कलरिंग करते हो. पेंसिल कलर्स आर लाइक पेंसिल्स. क्रेयॉन वैक्स के भी होते हैं, प्लास्टिक क्रेयॉन्स भी होते हैं. ओके, लाइक मैंने आपको दिखाया भी था. आई हैव सम क्रेयॉन्स लाइक दीज आर द प्लास्टिक क्रेयॉन्स. ठीक है, वैक्स क्रेयॉन से थोड़े हाथ में कलर ज्यादा लगता है, इससे कलर कम लगता है. दीज आर प्लास्टिक क्रेयॉन्स बट दे आर ऑल्सो क्रेयॉन्स. ओके, सो आई नो, आई होप बाय नाउ यू ऑल नो द पोएम. मैंने कई बार बताया, आई हैव एक्सप्लेन लॉट ऑफ टाइम्स कि इस पोएम में क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पोएम. मतलब इस पोएम में अ गर्ल लेंड्स अ क्रेयॉन टू हर फ्रेंड. उसके फ्रेंड से गलती से क्रेयॉन टूट गई. द फ्रेंड सेड सॉरी बट द गर्ल सेड दैट इट्स फाइन, वी बोथ कैन शेयर द क्रेयॉन. ओके, एंड देन वी हैव डन द वर्ड्स, we have done the word meanings, then we have done the comprehension part also. comprehension part में हमने क्या किया था, true and false लिखना था. if the sentence is correct then true, and if the sentence is not correct then write false. We have done the question answers also. Now we have to do the word building part. Okay, in exercises we have to do the word building part now. So today we would be doing word building, word building. As I told you, जैसे मैंने पहले भी बताया था, word building means किसी चीज को बनाना. ठीक है, building मतलब कोई चीज बनाना. So word को भी तो हम लेटर्स जोड़ करके word बनाते हैं. किसी भी वर्ड में when you make a word, the letters should be arranged in a proper sequence. मतलब उस वर्ड की जो स्पेलिंग है सारे लेटर्स उसी सीक्वेंस में होने चाहिए. सपोज द स्पेलिंग ऑफ फ्लावर, FLOWER, there are 6 letters, 1 2 3 4 5 6. All the letters are arranged in such a manner that they make a meaningful word.
वर्ड बिल्डिंग में भी जब आप वर्ड बनाते हो तो वर्ड के जो लेटर्स हैं वो आपके प्रॉपर सीक्वेंस में ही होने चाहिए, जिससे कि उस एक प्रॉपर वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड बने। अभी इसी देयर आर 6 अल्फाबेट्स FLOWER. Now when we write the word flower, we have to write the alphabets, we have to write the letters in this sequence only. जब हम फ्लावर वर्ड अगर हम लिखते हैं तो हमें इसके जो लेटर्स हैं उसको इसी सीक्वेंस में ही लिखना है, FLOWER. Then only it will make a meaningful word. तभी ये क्या होगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा. ओके, इफ यू राइट द अल्फाबेट्स, इसके लेटर्स आपको जहां जो मन में आया अगर वो लिख दिया, सपोज WELOFR, alphabets are letters are same, WELOFR, same letters, but can you read it? It is not making any meaningful word. ठीक है, तो जब हम कोई भी वर्ड बनाते हैं तो उसमें जो लेटर्स, वर्ड की जो स्पेलिंग है, जो लेटर्स हैं, दे शुड बी अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट दे मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. वो इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि एक मीनिंग वाला वर्ड बने. ओके, सो वर्ड बिल्डिंग मतलब वर्ड बनाना. नाउ देयर आर डिफरेंट ways of making word. In the first lesson, that is, let us be friends, we did word chain in word building. Word building में हमने क्या किया था, word chain बनाया था. जैसे chain होती है ना, chain, you must have seen the chain. chain ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके आपस में कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना. एंड chain भी आप लोग जैसे स्कूल में खेलते हो, पहले एक बच्चा है वो बाकी बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता है, उसने जिसको पकड़ लिया फिर वो दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके थर्ड बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर जिसको उन्होंने पकड़ लिया उसका हाथ पकड़ करके वो लोग बाकियों को पकड़ते हैं. एंड इन दिस मैनर व्हाट हैपेंस, एक 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 करके बच्चे ऐड होते जाते हैं और आपकी एक लंबी सी चेन बन जाती है. इजंट इट? ये सब बच्चे स्कूल में खेलते हैं, हम भी खेला करते थे चेन. सो फर्स्ट चैप्टर में What we did, we made word chain. उसमें हमने क्या किया था, एक वर्ड लिखा, उसके लास्ट लेटर से नेक्स्ट वर्ड लिखा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द वर्ड इज डॉग, लास्ट लेटर इज G, तो हमने G से नेक्स्ट वर्ड लिखा, GOAT, T. नो लास्ट लेटर इज T, तो हमने we wrote the next word with T, teapot. लास्ट लेटर इज अगेन T, तो फिर से T से वर्ड, TABLE एंड सो ऑन. ठीक है, दिस मैनर यू कैन कीप ऑन एक्सटेंडिंग इट. जितनी लंबी चेन बनाने का मन हो आप बना सकते हो. नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर लिटिल बर्डी में हाउ डिड वी डू वर्ड बिल्डिंग. उसमें क्या किया हमने, अ बिग वर्ड वॉज गिवन एंड उस बिग वर्ड के जो लेटर्स थे उससे आपको स्पेलिंग्स बनानी थी, डिफरेंट वर्ड्स बनाने थे, जितने वर्ड्स आप बना सकते हो. जैसे द वर्ड गिवन वाज एलिफेंट, तो एलिफेंट पे जो लेटर्स यूज हुए थे उन लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने थे. नाउ हियर इन वर्ड बिल्डिंग इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. वर्ड बिल्डिंग का बेनिफिट क्या होता है, व्हेन यू डू वर्ड बिल्डिंग योर वोकैबुलरी इज एनरिच्ड. मतलब जो आप जो वर्ड्स जानते हो, यू आर वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे वर्ड्स अभी नहीं पता होंगे. सो व्हेन यू डू वर्ड बिल्डिंग देन यू थिंक, अच्छा टेबल लिखा, ई से कौन कौन से वर्ड होंगे, ई से अच्छा एलिफेंट है, मुझे तो सिर्फ एलिफेंट ही याद आ रहा है. ई से ईगल, अच्छा फिर ईगल लिखा, अगर फिर ई आ गया. नाउ अगेन थिंक ऑफ अ वर्ड फ्रॉम ई. सो व्हाट हैपेंस, यू कीप ऑन थिंकिंग वर्ड्स. आप वर्ड सोचते हो कि कौन सा वर्ड हम लिख सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस, यू लर्न न्यू वर्ड्स. हो सकता है घर में आपको बड़े भैया या दीदी, मम्मी पापा कोई हेल्प करेगा तो दैट इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो आपको नहीं आएगा तो आप पूछोगे ही घर पे। तो ऐसे क्या होता है, आप नए नए वर्ड सीखते हो, ठीक है ना। अच्छा, अभी इस लेटर से वर्ड बनाना है, अभी इस लेटर से वर्ड बनाना है, तो जितने वर्ड्स आपको आते थे आपने सोच लिया, उसके बाद फिर भी अब अगर वर्ड बनाना है तो क्या होता है, देन यू थिंक ऑफ मोर वर्ड्स। तो इससे आप यू कम टू नो अबाउट मेनी न्यू वर्ड्स, आप बहुत सारे नए वर्ड सीखते हो, ठीक है ना। अभी जैसे एक वर्ड दिया, उसमें जो लेटर्स हैं उससे आपको बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं, तो आप उसमें से खोजते हो कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, यू लर्न मेनी न्यू वर्ड्स। आपकी सोचने की जो पावर है वो और अच्छी होती है, ठीक है। सो दैट इज वाई वी डू वर्ड बिल्डिंग। In this chapter, in word building, we will do singular and plural. Singular and plural, which means one and many. Children, you can open page number 21 in your books now. Page number 21 in your English course book, Wordsworth English Reader. Open page number 21 in your Wordsworth English Reader. Singular and plural, जिसको कि हम one and many भी बोलते हैं. When anything is one, अगर कोई भी चीज, if it is one in number, अगर वो one है नंबर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, one. Okay? If it is one in number, it is one. The moment it is more than one, जैसी one से ज्यादा होती है, whether it is 2, 3, 4, 10, 20, 100, कितनी भी है, it becomes plural. ठीक है, one, anything is one, then it is singular. जैसे वो one से ज्यादा होगी, it will become plural. Okay, now अभी we cannot say this is one and this is more than one. We can only use singular and plural for something which can be counted. हम one या one से ज्यादा कोई चीजें हम कैसे बोल सकते हैं, जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। जो आप काउंट नहीं कर सकते हो उसको तो हम कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। सो वन एंड मेनी, सिंगुलर एंड प्लूरल, वेयर वी कैन यूज वन, जहां पे हम नंबर्स बोल सकते हैं कि ये वन है या वन से ज्यादा है। नो फॉर देयर सर्टेन थिंग्स जिसके के लिए आप वन एंड मेनी नहीं यूज कर सकते, कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। लाइक राइस, आप कभी बोलते हो वन राइस एंड टू राइस और थ्री राइस और मेनी राइस? नो, क्योंकि राइस को हम काउंट नहीं करते। राइस कैन नॉट बी काउंटेड, एक एक राइस या एक एक दाल तो हम नहीं काउंट करते हैं। सो दीज आर अनकाउंटेबल। जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसी के लिए हम कहते हैं कि दिस इज वन और मोर देन वन। ओके, नाउ सी इन योर बुक। सो इफ इट इज सिंगुलर, दैट मीन्स इफ इट इज वन देन इट इज सिंगुलर, मतलब सिंगल, मतलब एक। एंड इफ इट इज मोर देन वन, whether it is 2, 3, 4 या कितना भी नंबर हो, it is plural. Plural means many, more than one. ठीक है, in your book you can see one car. One car, यहाँ पे the car का नंबर कितना हो गया, 2 cars are there, so one car and 2 cars. So when the moment it becomes more than one, जैसे यहाँ पे एक सिंगल कार है तो इट इज CAR, कार। जैसे ही वन से अधिक होता है, 2 है, 3 है, मेनी है, जो भी है, तो इट बिकम्स प्लूरल। प्लूरल में क्या है, कार के साथ में S ऐड हो गया, इट बिकम्स कार्स। ठीक है, प्लूरल में क्या हो जाता है, S ऐड हो जाता है वर्ड के साथ। हियर वी हैव रिटन 2, मतलब 1 से तो ज्यादा है, यहाँ पे 2 कार्स है तो इट इज कार्स। 1 फ्लावर and many flower, whether you say number बोलो, 2 cars बोलो या many cars बोलो, वो 1 से तो ज्यादा है तो it will be cars only. Here 1 flower, whether you say 2 flower
or 3 flowers or 4 flowers or many flowers. It is more than one. One से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? We will add s with the flower. जो कार है, फ्लावर है, एनीथिंग जिसको कि हम एक नेम देते हैं, जिसको कि हम किसी नेम से बुलाते हैं, दैट इज नाउन, नेमिंग वर्ड. देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस. अगर सबका नाम नहीं होगा तो हाउ विल यू कॉल दोज थिंग्स? फैन है, क्लास में फैन चल रहा है. अभी फैन का अगर नाम नहीं होगा तो कैसे बोलोगे? अगर फैन ऑन करना है, फैन का स्विच ऑन करना है, तो यू सिंपली से कि फैन का स्विच ऑन कर दो, मैम फैन चला दीजिए. बट अगर फैन का नाम नहीं होगा तो क्या बोलोगे? मैम इसको चला दें. अब इसको किसको चला दें? मैम ये जला दीजिए. ये क्या है? ये लाइट है. तो एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सबका कोई नाम है. तो जिन चीजों का नाम होता है उनको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. तो उनके साथ अगर वन है तो हम उसमें एस नहीं ऐड करते, वो जो उसका नाम है वही रहता है. इफ इट इज मोर देन वन तो उसके आगे एस लग जाता है. कोई चाहे नंबर हो और वी यूज मेनी, उसके आगे एस लग जाता है. जैसे दिस इज वन कार, here it is 2 cars. You can see the 2 cars in the picture. So 1 car and 2 cars. यहाँ पे सिंगल कार थी, 1 कार थी, तो इट वॉज CAR कार. नाउ हियर इट इज मोर देन 1, 2 कार है, तो हमने क्या ऐड किया? S, कार्स. ओके, जैसे 1 फ्लावर, 1 फ्लावर, here it is written many flowers. You can write 3 flowers, as you can see 3 flowers in the picture. यहाँ पिक्चर में 3 flowers देख सकते हो, तो you can say 3 flowers or many flowers, whatever you say. आप चाहे आगे नंबर लिखो और many लिखो. 1 flower, many flowers. many मतलब बहुत सारे, एक फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स. तो जैसे ही वो एक से ज्यादा हुए, हमने क्या किया? फ्लावर में we have added 1 s, flowers. तो वो क्या हो गया? It becomes plural. Whether you say number 2 apples or many apples, दोनों में ही एप्पल में s लगेगा, because it is more than 1. 2 apples का मतलब है हमें मालूम है कि there are 2 apples, 5 apples, we know the number. But when we say many, मतलब बहुत सारे. अभी हमने सबको काउंट नहीं किया है. There are many flowers in the garden. Now it is not possible to go and count each flower. So there are many flowers in the garden. ऐसे हम बोलते हैं ना, there is 1 flower in the garden. Garden में सिर्फ एक सिंगल फ्लावर तो नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं. तो we say there are many flowers in the garden. Okay? So एक से the moment it is more than 1, we add s with the naming word. जो नेमिंग वर्ड है उसके साथ हम s ऐड कर देते हैं. आई होप इतना समझ में आया. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स. इन द बुक यू कैन सी 1 bat. हियर यू कैन सी bat. सिर्फ bat लिखा है, दैट मीन्स इट इज 1 bat only. सो वेदर यू राइट 1 bat or only bat, it will not make any difference. Okay? So book में it is written bat, so I will also write bat. Here how many bats can you count? 1, 2, 3, 4, 5. You can write bat में 5 bats also. Or you can also write many bats. You can write 5 bats or you can write many bats also. Here we can count the bats, but there are many bats in the shop. Shop में बहुत सारे bats हैं. The moment it is more than 1, we add s with the naming word. ठीक है? हमने naming word के साथ क्या ऐड किया? s ऐड किया. Okay?
So this is singular, one bat or only bat, this is singular, 5 bats or many bats, plural. जैसे ही एक से ज्यादा होगा, we will add s with the naming word. हम naming word के साथ क्या ऐड करते, s ऐड करते, वो whether it is in numbers 2, 3, 4, 5, 6 or we say many. Let's start. अभी there are so many stars in the sky, so we cannot count them, so we say many stars. There are so many stars in the sky. So star and the plural would be stars. This side singular is given, on this side you have to write the plurals, only plural. You do not have to write one or numbers नहीं लिखना है, 5 bats or many bats. You just have to write the plural. So we will only write the plural, मतलब s ऐड करके. जो भी word दिया है उसमें आप s ऐड कर दोगे, it will become plural. Bat, B-A-T-S, bat. Simply एक s ऐड कर दिया. Star, S-T-A-R-S, stars. एक s ऐड कर दिया. Dog, dog singular, plural लिखना है D-O-G-S, dogs. So किसी भी word का जिसका भी plural लिखना है, we simply add s in the spelling. जिस भी word का हमें plural लिखना है, उस word के आगे हम s लगा देते हैं to make it plural. We add s in front of the word to make it plural. ठीक है, समझ में आया? Word के आगे हम s ऐड करते हैं and it becomes plural. Okay? जैसे chair, C-H-A-I-R, chair. अभी इसका plural क्या हो जाएगा? One s will be added, so it will be C-H-A-I-R-S, chairs. Okay? ठीक है? Kitten, K-I-T-T-E-N, kitten. And to make it plural, we will add one s, so it will become K-I-T-T-E-N-S, kittens. Okay? Everywhere we are adding s. Similarly, there are so many other words. T-R-E-E, tree, one tree. अगर इसका plural लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? T-R-E-E-S, trees. Okay? S is added. Table, T-A-B-L-E, table. Plural would be T-A-B-L-E-S, tables. ठीक है ना? We can think of so many other words. बहुत सारे वर्ड्स हम सोच सकते हैं. Fan, F-A-N, fan, plural, F-A-N-S, fans. Then suppose let us cat, the plural would be C-A-T-S, cats. So in all the spellings we are simply adding s. जितने भी words हैं, जितनी भी spellings हैं, इनको plural बनाने के लिए what are we doing? We are simply adding s in the word. हर एक word में हम simply क्या add कर दे रहे हैं? s. ठीक है? So the word becomes plural. I hope children this is clear to you all. If you have any doubt, you can ask me in the online class which we have next day. Okay? ठीक है? So I hope this is clear. So this poem is over. This was a very small poem, and with very few exercises, this poem is over. Children, so I'll start the next chapter, that is lesson number 3. Since this poem is over, we still have time, so I will start lesson number 3. Okay?
This is lesson 3. Before starting the lesson, I hope you all have the books. Open page number 22. Page number 22 you have opened. Can you see some pictures on these 2 pages? आपको इन 2 pages पे, इन 2 pages पे कुछ pictures दिख रही है? Can you tell me what all can you see in the pictures? इस picture में, इस picture में, इस picture में आपको क्या दिख रहा है? What all can you see? In this picture, we can see some animals. कौन कौन से animals दिख रहे हैं यहाँ पे? We can see a hen. We can see a cat sleeping on the branch of a tree. We can see a table and a dog sitting under the table. ठीक है ना? हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक डॉग दिख रहा है जो कि एक टेबल के नीचे बैठा हुआ है. We can see a duck also. एक हमें क्या दिख रही है यहाँ पे? डक दिख रही है. डक इज स्टैंडिंग नियर अ वाटर बॉडी. कोई पॉन्ड हो सकता है छोटा सा. उसके पास एक ट्री है. ट्री की ब्रांच पे दिस कैट इज स्लीपिंग. और नीचे क्या है? एक डक खड़ी हुई है. ओके. देन इन द नेक्स्ट पिक्चर, there are 3 pictures on these 2 pages. In the next picture, what can you see? We can see the hen. And hen कहाँ है? Hen it seems किसी क्रॉप्स के फील्ड में है. जिसे देखा है ना खेत में जब क्रॉप्स पूरे जब पक जाते हैं, गेहूं की जैसे क्रॉप होती है. When the crop is ready, जब क्रॉप पक जाती है तब क्या होता है? उसको कट करते हैं. देखा होगा जब आप लोग गांव जाते होंगे तो वहां पे देखा होगा जब गेहूं की जो क्रॉप है जब पूरी तैयार हो जाती है, व्हेन इट इज रेडी, उसको कट करते हैं. फिर उसको लेकर जाते हैं. उसकी हार्वेस्टिंग होती है. उसके अंदर से गेहूं के जो सीड्स होते हैं वो निकलते हैं. उसके छिलके को अलग किया जाता है. बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. तो हियर वी कैन सी कि जो हैन है वो क्रॉप्स को काट काट करके देखो यहाँ पे बांध करके शी इज कीपिंग द क्रॉप्स ऑन द ग्राउंड. वो क्रॉप्स को कहाँ रख रही है? ग्राउंड पे रख रही है. ओके. देन इन द थर्ड पिक्चर व्हाट कैन वी सी? वी कैन सी द hen. hen अपने सर पे क्रॉप्स को लेकर के कहीं जा रही है या मे बी फील्ड में से वो क्रॉप्स को कट करके अपने घर वापस आ रही है. ठीक है. In this picture there are different animals. There are so many animals. There is a hen, there is a cat, there is a duck, there is a dog. But in these 2 pictures we can see only the hen. In 2 pictures पे हमें क्या दिख रहा है? We can see only the hen. So what does it mean? इसका मतलब क्या है? That maybe the lesson is about a hen. लेसन किसके बारे में हो सकता है? एक hen के बारे में. Now, can you see the color of the hen? What is the color of the hen? Here, then here, then here. What is the color of the hen? The color of the hen seems to be red. ये तो red color लग रहा है. And in all these 3 pictures, we can see the hen. So maybe the lesson is about this hen only. Okay, so children, you are right. The lesson is about this red hen only. And the name of the lesson is Little Red Hen. Okay, the name of the lesson is Little Red Hen. So children, I have just given you a hint about the story. ये story किसके बारे में होगी? What is the story? I will explain in the next class. आज मैंने whatever I have taught today, जितना मैंने वन and many पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करोगे and try to learn it. उसको learn भी करना है. ठीक है ना? Then I will start this lesson in the next class. This lesson is about a little
hen which is red in color. एक लिटिल hen के बारे में स्टोरी है जो कि रेड कलर की है. So okay children, so today I will stop here. In my next class I will start the lesson once again. Okay, thank you children.